अब मैं अगर यहाँ पर ठीक है, मुझे लग भी रहा है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ फेरबदल नहीं होता है, तो नतीजा कुछ भी हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ही जो है अहमदाबाद जा रहा है, हमारे साथ आ रहा है। सर, एक चीज़ कही जाती है कि ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल में पहुंचता है, ये मैंने भी देखी है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है, ऑस्ट्रेलिया में एक बार रह करके भी देखी है, और यहाँ पर भी देखिए ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जब भी आईसीसी इवेंट्स में खेला तभी उसके जो है उसके पास सबसे ज़्यादा टाइटल्स है कि वो फाइनल में जा करके लीथल हो जाती है, वो अनबीटन हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है कि आपको कि पता नहीं उससे क्या हो जाता है कि वो मैड हो जाती है। और ये ऑस्ट्रेलिया जिसके पास नीचे आपने कहा कि 6 तक हेजलवुड है, उसके नीचे तक बैटिंग है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं गेंदबाजी, फिर उसके बाद हेजलवुड है, आज हेड को उन्होंने ट्राई कर लिया। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से टीम इंडिया वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया है, अब इसे कैसे आप रैंक कर रहे हैं? शुरुआत करते हैं कि अगर यहाँ पर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो कितना एक स्कोर मुफीद होगा? देखिए, अहमदाबाद का मैदान है और यहाँ पर अगर आप 350 के आसपास भी रन बनाते हैं, 350 से 350 रन के बीच में, मेरे ख्याल से वो काफ़ी होंगे, क्योंकि हमारी गेंदबाजी जो है शुरुआती ओवरों में कहर बरपाती है। अगर पहले बल्लेबाजी की आपने बात कही है, क्योंकि अब शुरुआती अगर ओवरों में मिचेल स्टार्क और हेजलवुड को खेलिए, ये दो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपके 2 रन पर 3 आउट कर दिए थे इसी वर्ल्ड कप में। और ये वही मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने पिछले दिनों विशाखापत्तनम में, जब हमने इनसे सीरीज़ खेली थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तुरंत बाद जो सीरीज़ हुई थी वनडे की, वहाँ पर विशाखापत्तनम में 5 विकेट इन्होंने चटकाए थे और वहाँ भी जो टॉप विकेट 4 टॉप विकेट इन्होंने आउट किए थे। तो बॉलिंग में डेप्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हमें 350 के आसपास का स्कोर तो कम से कम बनाना होगा, स्थितियाँ चाहे कैसी भी हों। और कल जिस तरीके से बल्लेबाजी चली है, हमारे साथ अनिल भी जुड़ गए। अनिल, हम बात कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर अगर बल्लेबाजी करता है तो क्या स्कोर जो टोटल होगा? हालांकि कल तो 398 ने हमारे को एक बार डरा दिया था, लेकिन बड़ा मैदान है, कल वानखेड़े छोटा मैदान था, थोड़ी कंडीशन डिफरेंट थी, हालांकि गर्मी यहाँ पर भी होती है, लेकिन इस वक्त ठंडी का और ड्यू का असर अहमदाबाद में आ गया है। लेकिन क्या सेफ टारगेट होगा अगर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है टीम इंडिया फाइनल में? सचिन, देखिए, जिस तरह से मनोज जोशी जी बात कर रहे थे कि अगर 300 प्लस का स्कोर अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो 300 प्लस का जो स्कोर है वो मुझे लगता है सेफ होगा। इससे पहले अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का लास्ट मैच इस ग्राउंड पर हुआ है, तो साउथ अफ्रीका ने 244 रन बनाए थे और माफ़ कीजिए, अफगानिस्तान ने 244 बनाए थे और साउथ अफ्रीका ने आसानी से उस मैच को जीत लिया था। लेकिन टीम इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस विश्व कप में, अगर आप बात करें पहले बल्लेबाजी करते हुए, उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है और मुझे लगता है कि 320-330 का स्कोर अगर पहले बल्लेबाजी करती है भारतीय टीम तो बनाने में कामयाब रहेगी। हालांकि अगर गेंदबाजी टीम इंडिया करती है तो सामने वाली टीम है उसको 300 से पहले रोकना ज़रूर होगा। लेकिन मनोज जी, जैसे चल रही है बल्लेबाजी, कल हमने देखा जैसे शुभमन को रोहित ने वापस बुलाया, क्रैम्प था, शुभमन खेलना चाहता था, शुभमन सेंचुरी वहाँ पूरी करना चाहता था, लेकिन अब क्रैम्प के बाद बुला लिया। ठीक है, रोहित भी मेरे साथ जुड़ गए। क्रैम्प के बाद बुला लिया अब शुभमन को वापस कि नहीं भैया तू आजा, फाइनल में तेरे को खेलना पड़ेगा। उस वक्त रोहित जान रहे थे कि भैया बहुत अहम खिलाड़ी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। भैया रोहित से शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ शुभमन है, रोहित की बड़ी पारी ड्यू है, लेकिन रोहित बहुत शानदार क्रिकेट खेल करके एक अपना छोटा टोटल होकर के, लेकिन बोर्ड पर जो है 90-80, 90-100 रन जो है बना करके चले जा रहे हैं। कि हम 300-325 की बात कर रहे हैं, मनोज जी आपसे कमेंट, फिर उसके बाद मैं रोहित के पास जाऊँगा। लेकिन जिस तरीके की एक हम ये कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं 400-425 का, हम क्या ड्रीम ले सकते हैं? क्या ये ज़्यादा होगा? देखिए, ग्राउंड की कंडीशंस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब ये मुंबई का मैदान नहीं है, अहमदाबाद का मैदान है, बड़ा ग्राउंड है और सामने ऑस्ट्रेलिया है। 325 रन क्योंकि फ्लड लाइट्स में बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने 325 का बड़ा सेफ स्कोर बताया है आपको। यही अगर कहीं और जगह होता, अब या लखनऊ में होता, तो शायद आप 325 भी नहीं बल्कि 300 रन का की ही उम्मीद करते, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने भी एक मौके पर जो है जब साउथ अफ्रीका ने जब हराया था ऑस्ट्रेलिया को तो 311 रन वो बना पाई थी, उसके बाद उसने बहुत सहजता से मैच जीता था। तो ग्राउंड डायमेंशन और ग्राउंड की कंडीशंस ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अगर 325 का रन, 320 रन, 325 रन बनाते हैं तो फिर आपकी बॉलिंग मुकम्मल है, शमी आपके पूरे निखार पर है। आपने बल्लेबाजी की बात की तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा रोहित शर्मा
इस वक्त उतने हाईलाइट नहीं हो पाए जितने कि विराट कोहली या श्रेयस अच्छा अय्यर। चलिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि कहते हुए कि कितनी बढ़िया और कंसिस्टेंट रही है टीम इंडिया और उसी की तारीफ करते हैं तभी वो फाइनल में पहुंची है। रोहित, लेकिन आपने बड़ी जल्दी डिसाइड कर लिया कि आगे ऑस्ट्रेलिया। भैया कोई मुकाबला तो होने देते। देखिए अभी मुकाबला मुझे लगता है कि अभी बचा हुआ है सचिन। हालांकि जब मैच शुरू हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, तब जिस तरीके की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और जिस तरह की खराब बैटिंग साउथ अफ्रीका ने की, ये इस वर्ल्ड कप की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही इनिशियली साउथ अफ्रीका की। जब हमने देखा कि इनिशियल 10 ओवर में सिर्फ 18 रन स्कोर कर पाई थी साउथ अफ्रीका की टीम और इस दौरान फटाफट रेगुलर इंटरवल्स पर उनके विकेट गिर रहे थे। एक वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि 4 विकेट 24 रनों पर गिर गए थे, लेकिन कहीं से थोड़ा सा पारी को बिल्डअप किया क्लासन और मिलर ने। क्लासन 47 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन मिलर ने अपनी सेंचुरी पूरी की और एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया है जहां से मुझे लगता है कि हमको इस मैच के नतीजे का थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ईडन गार्डन का ये मैदान है और ईडन गार्डन में जो एक एवरेज स्कोर है वो 240 है और अभी 210 के आसपास साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच चुकी है। तो ये एक फाइटिंग टोटल जरूर है और एक जहां तक मैं अटैक की बात करूं, एक अच्छा बॉलिंग अटैक है साउथ अफ्रीका के पास। फिर चाहे जैसे हम देख रहे हैं कि स्पिन बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनके पास केशव महाराज है जिन्होंने अगेंस्ट किया। आप देखिए कितनी अच्छी बॉलिंग की थी, 10 ओवर में सिर्फ 31 रन केशव महाराज ने खर्च किए थे। तबरेज शमसी है, हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा चले रही है, लेकिन टर्न उनको मिल रहा है। जिस तरीके से स्पिनर्स को हमने देखा, ट्रेविस हेड ने 2 विकेट लिए थे, आज वो हमने देखा कि उनको टर्न मिल रहा है, जबकि वो रेगुलर बॉलर नहीं है। शमसी रेगुलर बॉलर है, तो एक स्पिन का जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के लिए वर्क करे। अभी तक की जो कंडीशंस हैं, मुझे लगता है कि ये 70% मैच ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, लेकिन 30% ये साउथ अफ्रीका के फेवर में भी है। तो इंडिया के साथ 19 तारीख को कौन भिड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट हमको करना होगा। कि अभी कहते हैं ना कि अभी मैच बाकी है, अभी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बाकी है और हमने इसी वर्ल्ड कप में देखा है 2 स्कोरिंग मैचेस भी हमने देखे हैं। इंडिया ने अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको याद होगा कि एक लो स्कोरिंग को मैच था, लेकिन 2 स्कोरिंग मैच को इंडिया ने बचाया था और 100 रन से इंग्लैंड को हरा दिया था 229 रन बनाने के बावजूद भी। तो यहाँ पर भी उम्मीदें अभी जिंदा हैं साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि 200 को क्रॉस कर लिया है। तो मुझे लगता है कि मैच के नतीजे तक रुकना चाहिए। साउथ अफ्रीकन बॉलिंग, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को मिरेकल करना होगा। अगर साउथ अफ्रीका को लेकर के जाना है फाइनल, तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को मिरेकल करना होगा अगर लेकर के जाना है। और ये टैग हटाना है कि भैया हम चोकर हैं, हम चोकर नहीं हैं, तो फाइनल खिलाना होगा। आज तक फाइनल खेले नहीं है। अच्छा रोहित, हम बात कर रहे हैं, कमेंट आपका ले लेते हैं, फिर अनिल के पास आऊँगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। पहले करती है अगर हम बल्लेबाजी, तो बल्लेबाजी में स्ट्रेंथ हमारी लगातार हम देख रहे हैं कि रोहित कैसा खेल रहे हैं, रोहित के साथ गिल कैसा खेल रहे हैं, गिल को कैसे बुलाया क्रैम्प के लिए, उसके बाद आराम करवाया रोहित ने, उसके बाद कोहली कैसा खेल रहे हैं, कोहली शानदार खेल रहे हैं, हमने देखा कैसा श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। सो हम ये कह रहे हैं कि सेफेस्ट बेट क्या है यहाँ पर, 350, 350, 350 कह रहे हैं मनोज जोशी, आपका आंकलन? देखिए मुझे लगता है कि ये जाहिर तौर पर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो पिच है वो रनों से भरी हुई पिच है और जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी मुझे लगता है कि कुछ अच्छा स्कोर खड़ा करेगी। और जिस लय में टीम इंडिया है, मैं बाकी टीमों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस लय में टीम इंडिया है वो लय मुझे लगता है कि एक बार फिर से 370 से 380 के बीच स्कोर खड़ा करेगी टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए इसको स्वर्ग माना जाता है। बहुत अच्छा इसमें उछाल है और बॉल पूरी तरह से बैट पर आती है और ऐसे बल्लेबाजों के बैट पर गेंद का आना, बस जो कि इंतजार ही इस बात का कर रहे होते हैं कि बस बॉल आए और हमको उसको मार कर बाहर भेजना है। आपने देखा रोहित का बैटिंग स्टाइल, वो आते हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिच सामने क्या है क्या नहीं है, उनको पता है कि मुझे किस अंदाज में बैटिंग करनी है और सामने वाली जो गेंदबाज है उसको डोमिनेट करके मुझे खेलना है, तो उसी अंदाज में रोहित बैटिंग करते हैं। तो ठीक है, हम इस पिच को रन अगर देखें जो 350 कहे हैं मनोज जोशी जी ने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं +50 देना चाहूंगा क्योंकि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो प्लस है। अनिल, योर सेफ बेट? तो देखिए स्कोर की बात हो रही है तो अगर आप देखें इस विश्व कप में अहमदाबाद के स्टेडियम पर जितने भी मैच हुए हैं उसमें हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 286 रन का स्कोर बनाया था और उसको भी डिफेंड कर लिया था। तो 300 और 300 प्लस का स्कोर 300 भी बना लेते हैं तो उसको डिफेंड करना आसान होगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि तेज़ गेंदबाज जो हैं मोहम्मद शमी हैं, बुमराह हैं, सब लय में हैं और
जितने भी मैच हुए हैं 286, 284, यही पहला मैच हुआ था 284 जो है न्यूजीलैंड की तरफ से बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि 300 रन या 300 प्लस जितने भी रन होते हैं उसको डिफेंड कर सकती है टीम इंडिया आसानी से। सचिन और मनोज जी, अगर इसी को वापस ले जाए वैसे वर्षा, यहाँ पर अपनी जिस स्ट्रेंथ के साथ आई थी, जो पहला मैच था वो आपने देखा या दूसरा मैच था वो आपने देखा, जिस स्ट्रेंथ के साथ आई थी कि विल बेल, अच्छा ठीक है, 212 हैं इस वक्त, 212 पर ऑल आउट हो गई है। दक्षिण अफ्रीका 213 रन का टारगेट है, यानी कि 213 रन जो है बनाने होंगे अगर ऑस्ट्रेलिया को वो फाइनल खेलना है, लेकिन 212 के भीतर ही ऑल आउट करना होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को, अगर दक्षिण अफ्रीका को अहमदाबाद का रुख करना है। 212 रन है। मनोज जी, एक आपका क्विक कमेंट। देखिए, मार्को जॉनसन शुरुआती ओवरों में खतरनाक साबित हो सकते हैं। केशव महाराज को अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। अब जिस तरह से हमने मिचेल सेंटनर को खेले, हम लोग बहुत डिफेंसिव तरीके से खेले, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को बाकी टीमें, जितनी भी टीमें हैं वो बहुत सहजता के साथ बहुत रोक कर खेल रही हैं कि उन पर बड़े स्ट्रोक नहीं खेलने हैं। तो वही कुछ रणनीति शायद केशव महाराज के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलियन बनाए, और वैसे भी रणनीतिकार हैं वो, रणनीति बनाने में माहिर हैं वो। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है इनको थोड़ा सा अगर संभल कर खेलते हैं तो बाकी बल्लेबाजों को आप बड़े सहजता के साथ रन बनाकर ये टारगेट 40 ओवर में भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, रोहित 212 की आपकी बैट। मुझे लगता है कि फाइट होगी इस मैच में। ऑल्दो हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो हैं बहुत फाइन टच में हैं, खासतौर पर डेविड वार्नर जो हैं वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड ने जब से वापसी की है, उन्होंने वापसी वाले मैच में ही उन्होंने सेंचुरी जमाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दक्षिण अफ्रीका को बिल्कुल कम नहीं आंकूंगा, क्योंकि ये वो दक्षिण अफ्रीका की टीम है जिसके बॉलिंग अटैक को बेस्ट बॉलिंग अटैक उस विश्व कप का कहा गया था। हम एनजीडी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, हम जॉनसन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम रबाडा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम केशव महाराज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये गेंदबाज है, अगर शुरुआत में बिल्कुल चमचमाती नई गेंद से अगर एनजीडी और जॉनसन ने विकेट अगर निकाल लिए तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल सकते हैं। और खास बात यह है जॉनसन की कि वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, अभी तक किसी की समझ में आई नहीं है एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया ने उनको ठीक से खेला था और ठीक से पिटाई भी की थी। लेकिन उसके अलावा पूरी वर्ल्ड कप सीरीज में अगर आप देखेंगे तो जॉनसन की गेंदें समझ पाना विपक्षी टीम के लिए बड़ी टेढ़ी खीर, बड़ा मुश्किल साबित हुआ है। और एनजीडी भी इनिशियली तो जो बॉल है उससे मारक साबित हुए हैं। और हमने देखा है कि जो साउथ अफ्रीकन अटैक है वो ऐसा नहीं कि बहुत इजी टू फेस है। तो 212 का स्कोर है, 213 चेस करना है, ईडन गार्डन की कंडीशंस हैं, आपको सारी चीजें देखनी होगी। और रिकॉर्ड भी यही कहता है, ईडन गार्डन का रिकॉर्ड ये कहता है यहाँ पर जो 40 मैच अभी तक खेले गए हैं उसमें 21 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और 13 बार ऐसा हुआ है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो साउथ अफ्रीका को आसान चांस तो लेंगे, लेकिन उनके गेंदबाज चांस तो लेंगे। यही कहा था, ऑनसन है, रबाडा है, चांस तो लेंगे। खैर अनिल, एक टेक आपका। सचिन, मुझे लगता है कि जो इनके तेज गेंदबाज हैं, कोटजी हैं, यानसन हैं और केशव महाराज हैं। कोटजी ऐसे प्लेयर हैं, इस ऐसे गेंदबाज हैं अब तक जिन्होंने हर मैच में अच्छा किया है, विकेट झटके हैं, और मेरी नज़र उन पे रहेगी, यानसन पे रहेगी और केशव महाराज। ये तिकड़ी है, अगर इन्होंने विकेट निकाले, शुरुआती 5 ओवर में अगर विकेट गिरते हैं तो आपको याद होगा कि जितने भी मैच ईडन गार्डन्स में हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 200 रन के आसपास रोक दिया था। नीदरलैंड्स ने सेकंड पारी में बांग्लादेश को 149 से 50 से पहले रोक दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में फंस सकती है अगर शुरुआती झटके देने में कामयाब साउथ अफ्रीका होती है। सचिन, ठीक है, मैं वापस आता हूं अपने फाइनल के ऊपर, क्योंकि तैयारी हमें भी करनी है। अगर हम पहले जो हम स्ट्रेंथ रही है, मनोज जी आपसे उस पर कमेंट लेना चाह रहा था कि जिसका रोहित बखूबी कहते रहे हैं, ये तो बल्लेबाजी में बाद में उतरे, तब हमने 398 जिस तरीके से देखा, वो चेज़ को मानते रहे कि हमारी चेज़ ही स्ट्रेंथ रही है और चेज़ करके बहुत कंफर्टेबली जीते रहे हैं और बैटिंग हमेशा चलती रही है। सर, यहाँ पर अगर चेज़ में जाते हैं तो कितना टारगेट जो होगा, जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम के हिसाब से आपको लगता है कि किसी भी टारगेट को चेस करने के लिए भारतीय टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कंफर्टेबल होगी? नहीं, मेरे ख्याल से चेज मास्टर हैं हम लोग, और उसमें कोई परेशानी चेज में तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि हम सिर्फ चेज ही करते हैं, क्योंकि बाद के जितने मुकाबले भारत ने जीते हैं वो पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं। मैं तो सर दोनों सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। मैंने पहले बल्लेबाजी लिया तो उसमें कितना स्कोर है, जो वो 300 सवा 300 जैसे रोहित ने कहा उसका +50, तो उसके बाद जो है फिर हमारे गेंदबाजों का जो है वो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा। अगर पहले जो है चेज अगर करना पड़े, कितना टोटल आप दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का इतना टोटल होगा बोर्ड पे, जितना बहुत आसानी से जो टीम इंडिया या फिर टीम इंडिया के लिए वो टोटल रहेगा, हम चेज कर सकते हैं फाइनल में?
देखिए, अब तो सिर पर कफन बांधने की नौबत आ गई है। अब तो डू और डाई है। मुझे लगता है अगर 400 भी बनेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है भारतीय बल्लेबाजी पर कि वो 400 भी चेज करेगी, क्योंकि जिस तरह से, जिस अंदाज में खेल रहे हैं, जिस तरह से रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, और शायद रोहित शर्मा का नाम उतना बड़ा उभर कर सामने आया नहीं है, क्योंकि वो आप 4 पारियां देखें तो वो तो उनकी 40 और 50 के बीच में रही हैं, लेकिन भारत को इतनी मजबूत स्टार्ट देकर वो जाते हैं, इतनी फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं दोनों जने कि भारत के जो मध्यक्रम है उस पर वो बोझ कम हो जाता है। एडम गिलक्रिस्ट की याद ताज़ा कराते हैं, हेडन की याद ताज़ा कराते हैं, और फिर उसके बाद जो है विराट कोहली का बल्ला कंसिस्टेंटली अच्छा चल रहा है। 3 सेंचुरी बना चुके हैं। इतने रन उन्होंने एक वर्ल्ड कप में बनाए हैं जितने आज तक किसी भी खिलाड़ी ने, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, वो भी नहीं बना पाए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर मजबूत है और बहुत मजबूत है। 400 भी चेज करेंगी भारतीय टीम, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रेयस अय्यर आपके लिए एक बोनस है, उन पर इतना भरोसा क्यों किया गया, ये अब चीजें सामने आ रही हैं। पिछली 4 पारियां अगर आप देखेंगे, 50+ का उनका स्कोर है, जिसमें 2 सेंचुरी उनकी शामिल हैं। केएल राहुल टेक्निकली बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, अभी तो सूर्य कुमार यादव को आजमाना बाकी है, उन पर बहुत भरोसा किया गया है, उन्हें भी कसौटी पर खरा उतरना है। श्रेयस अय्यर देखिए ना किस तरीके से, किस फॉर्म से सर, लगातार 2 सेंचुरीज। तो मैं अगर बात करूँ, लगता है रोहित भाई आपको किस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, अगर वो पिछले 2-3 मैच से जो है हम फर्स्ट बैट करके ही जीत रहे हैं, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है? चेज अगर हम कहें तो चेज हमारी स्ट्रेंथ थी, और चेज अगर फाइनल में मिलती है तो बहुत सीधे और साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं कि टीम इंडिया अभी इस वर्ल्ड कप में सिर्फ अनबीटेबल नहीं है, वो अनकंपेरेबल भी है। अगर हम टीम इंडिया की बात करते हैं तो हमको सिर्फ टीम इंडिया की बात करनी चाहिए, किसी दूसरी की बात करनी हमको नहीं है कि इससे कंपेयर करना, उससे कंपेयर करना ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, 700 रन विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में बनाए हैं, आज से पहले किसी ने नहीं बनाए। मोहम्मद शमी लीडिंग विकेट टेकर हैं, वो इंडिया के हैं। रोहित शर्मा 50 छक्के लगा चुके हैं, वो इंडिया के हैं। कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन नहीं है टीम इंडिया का। तो पहले बल्लेबाजी हो या बाद में बल्लेबाजी हो, अनकंपेरेबल, अनबीटेबल इंडिया नए रिकॉर्ड को छुएगी। और मुझे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है कि टीम इंडिया एक बड़े अंतर से अगर पहले जीतती है, बड़े अंतर से पहले बैटिंग करती है तो बड़े अंतर से मैच जीतेगी, और अगर दूसरी बैटिंग करते उतरती है टीम इंडिया, कितना भी स्कोर हो, बहुत इजीली चेस करेगी। आप शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप देखेंगे तो हमारे बल्लेबाजी रिकॉर्ड भी बताते हैं आपको, चाहे वो ओपनिंग हमारी पार्टनरशिप हो, एक ओपनिंग स्टैंड जिस तरह का आइडियल चाहिए होता है वो हमको मिलता है। फिर विराट कोहली आते हैं, फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, फिर केएल राहुल आते हैं, फिर हमारे पास जडेजा आते हैं, और फिर हमारे जो 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 बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने वाले जो हमारे गेंदबाज हैं वो ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीम इंडिया अनबीटेबल है, और ये वर्ल्ड कप का सफर जब खत्म होगा, अनबीटेबल टीम इंडिया के हाथों में विश्व कप की ट्रॉफी होने वाली है। तो हमने ये भी सुना है कि आप टीम इंडिया के हित में, टीम इंडिया के जिसे कहते हैं कि उनके फेवर में या उनके भाग्य के लिए, इस देश के लिए, देश के सामने ऐलान कर चुके हैं भैया अपने ऑफ के तिलांजलि का। बिल्कुल, हम भी उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं सचिन। हम इस मैच को हम घर पे बैठ के देखेंगे, इससे अच्छा यहाँ न्यूज रूम में बैठकर एंजॉय करते हुए देखेंगे। एक एक बॉल का जो रोमांच होगा इस वर्ल्ड कप का, आप सोचिए ना, 2011 के बाद अब मौका मिल रहा है, जब हम देख रहे हैं कि टीम इंडिया किस तरीके से एक बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। और सबको, मुझे नहीं, सबको, आप भी हैं, मनोज जी भी हैं, अनिल भी हैं, एक एक फैन को भरोसा है कि इस बार टीम इंडिया जिस फॉर्म में है, ये फॉर्म वही फॉर्म है जो हमको विश्व कप दिलाएगी। 1983, 2011 एंड 2023 ये दिन हिस्ट्री में लिखा जाने वाला है। 19 नवंबर 2023 क्रिकेट की हिस्ट्री में एक नया नंबर दर्ज होने वाला है। तीसरा वर्ल्ड कप जीतेगी टीम इंडिया। जाहिर सी बात है। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। रोहित बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर 19 तारीख को क्या इतिहास रचा जाएगा, यहाँ हर भारतीय ही कह रहा है कि हाँ कप हमारा है, और 19 तारीख को देखिएगा, क्योंकि ये टीम यहाँ पर अनबीटेबल नहीं है, अनकंपैरेबल भी है। इस टीम का मुकाबला ही नहीं है दुनिया की सब टीमों से। अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी पहुँचता है तो ऑस्ट्रेलिया भी वो टीम है जिसे हम लीग में अच्छे खासे मार्जिन से, अच्छे खासे तरीके से हरा चुके हैं। वेलकम ऑस्ट्रेलिया। आते हैं आप, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।